नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 14 से 18 सितंबर 2024 थर्ड पार्टी रिलेशन में मिलन के योग। यहाँ पर सूर्य का कन्या में केतु के साथ में जैसे ही संबंध होगा तो आप सभी जानते हैं कि यही नहीं अपितु यहाँ पर दो स्थितियां बन रही। एक, सूर्य जब केतु के साथ में होंगे और शुक्र से युत होंगे तो ऐसी स्थिति में एक तो यह योग बन रहा है कि जिनके नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, ऐसी 5 राशियां जिनके रिलेशन में पार्टनर एक्स पार्टनर की रिटर्न वापसी के यहाँ पर योग बनेंगे। दूसरा मित्रों, इस 18 तारीख में चंद्र ग्रहण है, जो कि हमारे भारत में यह दृश्य नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 18 तारीख में जो पूर्णिमा रहने वाली है उसमें मित्रों चंद्र ग्रहण रहने वाला है। अब आप इस स्थिति को भली भांति समझें कि जो सूर्य है वो कन्या राशि में केतु के साथ में होगा और वहां पर शुक्र जो है वो नीचस्थ राशि के है। मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर वह योग बन रहा है जो मैरिड लाइफ का पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा हुआ है तो वो इस रिलेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी स्थिति, जो लिविंग रिलेशनशिप में ब्रेकअप चल रहे हैं, जिनके नो कांटेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी रिलेशन में ही क्यों ना हो, तो ऐसी स्थिति में इनके यहाँ पर रिटर्न वापसी के योग ज़्यादा प्रभावी होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होगा, तो मैं आपको बता दूं। एक बात बताइए, जो लिविंग रिलेशनशिप का संबंध होता है वह जो होता है वो केवल प्रेम का संबंध होता है। उसमें आप दोनों की ग्रह की मैत्री तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ जो प्रेम होता है वह विशेष रूप से ज़्यादा प्रभावित होता है ग्रहों की मैत्री से। अब जब वही संबंध विवाह में परिणत होता है तो उसके लिए सूर्य का होना सिंह राशि में अच्छा होता है। केवल कन्या राशि में शुक्र के साथ में जब भी युत सूर्य होगा तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा स्थितियां इस प्रकार की बनने लगती हैं कि माता पिता का सपोर्ट नहीं मिलता, परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता और ऐसी स्थिति में व्यक्ति थोड़ा सा जिद्दी और हठी हो जाता है। तो आज मैं वही आपको बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आपने किसी से पूर्व में आपका संबंध रहा है जिसके रिलेशन में आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं और वो शादी के बाद वापसी कर रहा है तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत अच्छा योग है। तो सुनिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही यह योग शुरू होगा तो इस स्थिति में आपको 2 बातों का विशेष ध्यान देना। एक तो मैरिड लाइफ पर विशेष ध्यान देना। इस समय में अपने पार्टनर का पूर्ण सपोर्ट आपको करना है। यदि मैरिड लाइफ में आपको अपने पार्टनर से जो कि बहुत ज़्यादा लगाव रखना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में पार्टनर का अन्य थर्ड पार्टी में रिलेशन होने की संभावना ज़्यादा है और इसी स्थिति में रिटर्न लौट कर आने के भी योग है। लिविंग रिलेशनशिप में भी जो नो कांटेक्ट चल रहे हैं उनमें भी पार्टनर रिटर्न वापसी के योग बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई कन्या राशि का पार्टनर है तो वो इस स्थिति में रिटर्न वापसी जरूर करेगा, और यहाँ पर यह लिविंग रिलेशनशिप में भी है और थर्ड पार्टी रिलेशन में भी है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 14 से 18 के बीच में रिटर्न वापसी के योग सबसे ज़्यादा बली होंगे आपके 16 तारीख में और 17 तारीख में। ये तारीख आपके लिए विशेष रहेगी। इस समय में पार्टनर आपको कॉल या मैसेज कर सकता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर आपको दिखाई देगी। एक और खास बात मित्रों, दूसरी राशि जिसके यहाँ पर ज़्यादा प्रभावित योग बनेंगे तो वो यहाँ पर राशि रहेगी आपकी मित्रों विशेष रूप से तुला।
यहाँ पर ध्यान रखें कि तुला राशि का स्वामी शुक्र नीचस्थ राशि में है, जिसके चलते तुला राशि के यहाँ पर रिटर्न वापसी के योग 14 से ही बनना शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित भी है। या तुला राशि का संबंध किसी अन्य राशि से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए कर्क से है या कुंभ से है, तो यहाँ पर ऐसी स्थितियां होंगी कि पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा और यहाँ पर ये स्थिति प्रभावित और बली होगी। अब आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि यह दो राशियां विशेष हो गई, एक कन्या एक तुला। अब यहाँ पर आप ये देखें कि तीसरी राशि मतलब तीसरा ग्रह कौन सा है जो यहाँ पर बैठा है और उच्च का होता है, तो वो है मिथुन राशि। अगर थर्ड पार्टी रिलेशन में मिथुन का संबंध है तो यहाँ पर वापसी के योग ज़्यादा प्रभावित होंगे और यह समय ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। इस समय में आपकी गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी, आपके रिलेशन में पुनः प्रेम देखने को मिलेगा। तो यह हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति मतलब ये ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने रिश्ते को छोड़कर चला आए, या फिर हो सकता है कि वो आपसे कॉल या मैसेज के जरिए बात करने की कोशिश करे। तो ये मिथुन राशि की स्थिति यहाँ पर बनेगी। अब आपको बता दूं चौथी राशि के विषय में, तो सुनिएगा। इस समय में अगर आपका कोई कुंभ राशि का पार्टनर है जो कि पूर्व में रहा है, तो वह भी यहाँ पर वापसी करेगा और कुंभ राशि के ज्यादा प्रभावित योग 14 से 18 में ज्यादा रहेंगे। तो ये स्थिति थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा प्रभावित होगी। यहाँ पर एक और बात जो कि विशेष है, कुंभ राशि वाले जातक में अभी तक जो है ना थोड़ी जिद और हठ ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिंह राशि का सूर्य सीधी दृष्टि दे रहा, जिसके चलते शनि का तेज विहीन हो रहा है और इसके कारण इन दोनों के नो कांटेक्ट से कांटेक्ट की स्थितियां कमजोर पड़ी हैं। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही सिंह का सूर्य कन्या में प्रवेश करेगा तो कुंभ राशि का थर्ड पार्टी का जो रिलेशन है वो रिटर्न वापसी होगा और यह स्थिति कुंभ की बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी, जो कि मिथुन में भी होगी, तुला में भी होगी, कर्क राशि में भी होगी। अब मित्रों पांचवी राशि जो कि श्रेष्ठ राशियों की श्रेणी में यहाँ पर आई, यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि मित्रों वृश्चिक राशि का अगर किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में संबंध है तो इस संबंध में विवाह से रिलेटिव चर्चाएं चलना, विवाह के विषय में जाना, ये सारी स्थितियां प्रभावित होने लगेंगी। तो यह समय आपके लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, इस समय को आप एंजॉय करें। ये समय आपके लिए ज्यादा प्रभावी श्रेष्ठ रहने वाला है। अब यहाँ पर मेरी विशेष बात सुनना, यह जो समय है वो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। कन्या राशि वाले जातक इस विषय का विशेष ध्यान दें कि इसी समय में मैरिड लाइफ में ब्रेकअप होने की 100% संभावना होगी कन्या राशि में, जो कि मैरिड लाइफ में होगी, और यहाँ पर ब्लॉक की स्थिति भी बन सकती है। दूसरी स्थिति मित्रों, यहाँ पर आप इस बात का ध्यान देना कि जो कन्या में शुक्र और सूर्य का आगे योग जैसे ही बनेगा तो यहाँ पर मिथुन राशि की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। हम ये भी कह सकते हैं कि अचानक से ऐसी स्थितियां घटित होंगी जिसके चलते आपके संबंध से आपका विश्वास उठ सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये दो स्थितियां हो गई। अब तीसरी मित्रों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिंह राशि में इस समय में बहुत ज़्यादा बहस हो सकती है और यहाँ पर पार्टनर ब्लॉक तो नहीं करेगा लेकिन वो आपसे बात नहीं करेगा, इग्नोर करेगा। तो ऐसी स्थितियां तीन राशियों में हम ये कह सकते हैं कि ब्रेकअप के योग भी घटित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक छोटा और बेहद खास उपाय जो आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, तो सुनिएगा। अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो तांबे के पात्र में दूध रखने से जहर बन जाता है, आप सभी लोग जानते हो। तांबे के लोटे में थोड़ा सा दूध और पानी मिलाकर रखें, ठीक है ना।
और उसमें थोड़ा सा शहद डालें। अब मित्रों, आपका जिसके साथ में नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, ठीक है ना, जिसके भी साथ में आपका चल रहा हो, आपको केवल करना ये है कि उस तांबे के लोटे को अपनी हथेली पर रखना है और आपको ऐसे रखकर, मतलब इस हाथ पर रखकर ऐसे रख लो और आपको पार्टनर का नाम लेना है 11 बार। नाम लेने के बाद यह जो है, इसमें जो दूध है, इसमें जो विशेष रूप से मधु शहद मिला हुआ है, इसको आपको किसी पौधे में सूर्य को देखते हुए चढ़ा देना है। ऐसा आपको करना है और ये नियम आप केवल इस नियम को फॉलो करें। हो सके तो शनिवार के दिन करें, ज़्यादा अच्छा है। और मैं आपसे कहूँगा, अगर आपका पार्टनर आपका कॉल नहीं उठाता, मैसेज नहीं उठाता, मैसेज का रिप्लाई नहीं देता, तो आप ये 1 से 2 बार करके देखिए। शनिवार या बुधवार के दिन आप कर सकते हैं इसको, और किसी भी टाइम कर सकते हैं। इस बात का ध्यान देना कि सूर्य के उदय काल में या चंद्रमा के उदय काल में, इस बात का ध्यान देना। या तो चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा हो स्पष्ट, या सूर्य आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, तब ये उपाय आप करें। इसका लाभ आपको 100% मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आप भी अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों के विषय में सटीक जानकारी चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा के माध्यम से और कुंडली के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही।